न्यूज़ 18 पंजाब ते लगातार असी चुनावी अखाड़े च चर्चा कर रहे हैं क्योंकि चुनावी साल है और जो वादे दावे मौजूदा सरकार वालों किए गए सी हुण उन्हां तो हिसाब मंगिया जा रहा है सारियां विरोधी पार्टियां वालों। और लोग भी इस वेले पुछ रहे ने सरकार अपने तौर पर दावे जरूर कर रही है पर उन्हां दावियां च कितनी हकीकत है या जिहड़े सरकार दे सामने खड़े ने अपनी आवाज़ बुलंद करने लई वो इन्हां दावियां नूं किस तरीके नाल आंकदे ने या अंग्रेजी च कहते हैं कि उन्होंने रेटिंग की देंगे ने। सो इस बारे असी रिएक्शन लै रहे हैं, प्रतिक्रम लै रहे हैं। मेहमान साडे नाल जुड़े हुए हैं। बीजेपी का एक रिएक्शन बड़ा जरूरी है। इकबाल सिंह लालपुरा साहब सीनियर आगू ने साडे नाल जुड़े ने। लालपुरा साहब पहला जो साडे नाल गलबात कर रहे सी धारनी साहब या मैडम बलजिंदर कौर या इन्हां नूं तुसीं सुनिया गुरप्रीत कांगड़ होरी हुणे जुड़े सी। पहला रिएक्शन मैं तुहाडे तो मैं कांग्रेस के बाद चाहूँगा। पहला बीजेपी के लिए जदों असीं चुनावी साल की गल करते हैं तो मैनू लगता सब तो औखा चुनावी साल है बीजेपी लिए लग रहा है क्योंकि भाईवाला नालों ते हुण तोड़ विछोड़ा हो चुका है। हुण कल्ले अपने तौर पर विचरना है पर जदों कोई लीडर बाहर निकलते हैं विरोध होना शुरू हो जाता है। MC चोणां च कैंपेन तक नहीं कर पाए। सो सब तो ज्यादा मुश्किल भरिया साल बीजेपी लिए है जो सारे समीकरणों को देखिए तो। सब तो पहला तो मैं कैप्टन साहब का जन्मदिन है उन्होंने मुबारकबाद पेश करदा। उन्होंने 4 साल राज करदे भी हो गए जी। मैं तो एक धार्मिक आदमी है ये गल जानना है कि एको ही शब्द है राजे दे प्रथाए श्री गुरु ग्रंथ साहब के 1240 अंग ते दर्ज राजा चूली न्याओं की। इस राज दे विच बेइंसाफी जिहड़ी है ना पिछली बारी भी 2002 तो 7 तक बेइंसाफी हुई, इस बार भी लगातार बेइंसाफियां जारी ने। जिथे इंसाफ ही नहीं, जिथे अमन कानून का राज ही नहीं, जिथे माइनिंग वर्गी लुट हो रही है, जिथे जिहड़ा शराब माफिया प्रधान है, ट्रांसपोर्ट माफिया प्रधान है, लोग अपनी गल नहीं कह सकते। डेमोक्रेसी दे विच एक पार्टी नूं तुसीं इस तरह मजबूर कर रहे हो कि लोकां 'च जाके वो अपनी गल ना कर सके। तुसीं उन्हां दे खिलाफ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ 10 ਸਾਲ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਸ ਕਰ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ 2002 ਤੋਂ 2007 ਕਿਹਾ ਕਿ 7 ਤੋਂ 17 ਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਐਜ਼ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਹੋਰੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ 5 ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਮਨ ਬਹਾਲ ਰਵੇ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਸੀਰੀ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਵਾਲੀ ਤਾਂ 50-50 ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸੰਸਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ? ਜੇ ਇੱਕ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪ जी ने मजबूर कर दिता कि वह पंजाब छड्ड के विदेश ट्रेनिंग वास्ते भजे। जिहड़ा केस अफसरां दे खिलाफ हाई कोर्ट चलदा है वो तुसीं क्यों नहीं उहनूं पूरा कराया? सो मोस्ट जिहड़ा सब तो वड्डा जुर्म इत्थे हो रहा है वो अपराध हो रहा है। ये मैनूं ये दस्सण भी गुंडा परची तां उगराई जांदी है ते वो गुंडे कौन ने जिन्हां कोलों पैसे जा रहे हैं? लोकी ना लैंदे कि इहदे भाईवाल ने वो गुंडियां का जिक्र सरकार जार करे। जे हाई कोर्ट कहती है कि तुसी गुंडा पर्ची बंद कराओ सड़कों के उत्ते ते हुण जिहड़ी है क्रैशरां ते गुंडा पर्ची उत्थे लागू हो गई है। सो इत्थे कोई ना लालपुरा साहब की तुहानूं लगदा है ये मुद्दे जिहड़े ने ये पंजाब च पिछले 20 साल तो चल रहे हैं? जे तुसी 2002 का जिक्र किया 21 आ गया 22 तक ये मुद्दे 20 साल तो चल रहे हैं पर जिहड़ा सब तो वड्डा मुद्दा किसान अंदोलन का आया उस मुद्दे का की करोगे तुसी? किसान अंदोलन असी आप किसान है, किसान साडे भाई ने साडे साथी ने। किसान 100 दिन तो ज़्यादा हो गए उत्थे बैठे ने जी भाई थोड़े। गल है जी ये जिहड़े उत्थे बैठे ने ये केवल ते केवल राजनीति कर रहे हैं। ये कल हरियाणे च भी राजनीति कर रहे सी और उत्थे देख लो की बनिया इन्हां दे नो कॉन्फिडेंस मोशन दा। दिस इज सिंपल पॉलिटिक्स। ਜਿਹੜਾ किसान है वो असी ਉਹਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ ਸੀ।
ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਖਾਤੇ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਪੈਸਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜੇਬ ਚ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਸਰ ਇਸੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਇਸੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਮੀਤ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਓਵਰਆਲ ਸਮੀਕਰਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚੁਣਾਵੀ ਸਾਲ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਇਸ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਕਿ 11 ਮਾਰਚ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੱਕੀ ਸੀ। 4 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਬਜਟ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ, ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਦਾਅਵੇ ਹੋਏ ਆ। 85% ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਸ਼ ਕਰਤੇ ਲੋਕ ਤੇ 15% ਰਹਿ ਗਏ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਨਾਲਿਸਟ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵਾਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ 100 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਵਾਇਆ ਕਿਸਾਨ एंगल जाना पैंदा है। आप ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले एक बस छोटा सा क्लैरिफाई कर दूं, क्योंकि बलजिंदर मैम कह रहे थे कि प्रशांत किशोर को कैबिनेट में बिठा लिया उन्होंने, तो स्टेटस जब किसी को दिया जाता है मिनिस्टर का तो वो कैबिनेट का पार्ट नहीं होता है। वैसे उन्हें पता होगा, हो सकता है उन्होंने उस तरह से कह दिया हो, बट फिर भी मैंने सोचा कि मैं ये क्लियर कर दूं कि कैबिनेट में नहीं बैठते जो एडवाइजर्स होते हैं। भले प्राइम मिनिस्टर ने भी अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया हुआ है, बट दे आर नॉट पार्ट ऑफ द कैबिनेट, स्टेटस। दूसरी बात ये देखो जी, पंजाब का जो इलेक्शन है उस पर सबसे ज्यादा निगाह है, क्योंकि हरियाणा का इलेक्शन अभी दूर है। किसान आंदोलन के मद्देनजर जरा 2 इलेक्शन सबसे नजदीक है इस समय, क्योंकि पंजाब हरियाणा का मैक्सिमम इन्वॉल्वमेंट है, यूपी का भी है अगले साल, बट पंजाब का इलेक्शन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पंजाब ने इस जो एजिटेशन थी उसको शुरू किया था। और आप जानते हो कि उसके कारण जो सबसे पुराने अलाई थे बीजेपी के अकाली दल, वो भी उनसे अलग हो गए। तो अब एक बहुत बड़ा लोगों की नजर इस इलेक्शन पे है। अब डिपेंड ये करता है कि क्या ये एजिटेशन इसी तरह चलती रहती है, बिकॉज आज की तारीख में विजय जी आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, हो सकता है ये एजिटेशन विड्रॉ हो जाए, क्योंकि अगर सरकार इस पे किसानों की बात सुन ले, रिपील कर दे। ये हो सकता है कि एजिटेशन जो है वो फिजल आउट हो जाए। ये भी हो सकता है कि एजिटेशन ऐसे ही चलता रहे, बिकॉज आप देख रहे हो कि जहां 4 महीने हो गए तो 8 महीने और भी हो सकते हैं, इसी तरह से निकल सकते हैं। तो वो एजिटेशन का क्या रूप रहेगा, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बात ऐसी है कि जो कांग्रेस है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्शन, बिकॉज अब उनके पास स्टेट्स रह गई हैं बड़ी कम, विजय भाई। राजस्थान रह गई है, पंजाब रह गई है, छत्तीसगढ़ रह गई, अगर बड़ी स्टेट्स में हम बात 24 में उन्होंने इलेक्शन भी लड़ना है। इसीलिए उन्होंने कैप्टन साहब को आपने नोटिस किया होगा, पॉलिटिकली तो टोटल फ्री हैंड दे रखा है। आगे भी आप देखोगे कैप्टन साहब का 75वां जन्मदिन था, जो हम 11 की बात कर रहे हैं, 11 मार्च की 17 में, और सीटें उनको मिल गई थी तब 77। अभी भी सीटें उनकी बढ़ रही हैं। आज उनका आप 79 कह रहे हो, बट आज की तारीख में असेंबली में हो गई 80। तो सवाल है कि अगले साल जब वो 80 होंगे तो क्या वो सीटों का नंबर भी उसी हिसाब से बना पाएंगे जो उन्होंने रिपीट किया था। वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये ठीक है कि जो कांग्रेस के लोग अभी कह रहे थे, जो हमारे कांग्रेस के नेता थे कि जी वाहिगुरु की मेहर है, नो डाउट ये जो एजिटेशन आया है वो कांग्रेस को आज की तारीख में फायदा देने वाली सिचुएशन में लग रहा है, क्योंकि एक तो अलायंस टूट गया अकाली दल और बीजेपी का, है ना जी। पर कांग्रेस से इस समय पंजाब का जो फार्मर है वो नेचुरली अकाली दल से छोड़ जरूर दिया, अकाली दल की मजबूरी थी, बट अकाली दल ने भी बीजेपी के साथ मिलकर सेंटर में भी पावर का स्वाद लिया है, और स्टेट तो वो ये इशू है। हाँ जी, तो आज की तारीख में किसानों के लिए कांग्रेस ये क्लेम जरूर का, आपको पता है राहुल गांधी ने भी आके यहाँ ट्रैक्टर चलाया और सारा कुछ किया, तो वो एक हम एक एंगल जरूर कह सकते हैं। लेकिन वो डिपेंड करता है कि एजिटेशन किस तरफ जाती है। आप एक बार जरूर पूछो अकाली दल और बीजेपी के साथियों से, क्योंकि राजनीति में कुछ असंभव नहीं है। मैं कहता हूं कल को अगर मोदी जी बड़ापन दिखा देते हैं और वो कह देते हैं कि जी ठीक है हमने तीनों एक्ट जी खत्म कर दिए, हमने वापस ले लिए, तो क्या ये अलायंस दोबारा भी बन सकता है? राजनीति में तो आप कुछ भी कह सकते। भाई आपने जो सपोर्ट विड्रॉ किया है अकाली दल ने, वो तो इसी बात पे किया है ना कि आप जो है वो जो आपने कानून वापस नहीं लिए, मुद्दा तो वही था, किसान विरोधी होने का मुद्दा था। अगर वो मुद्दा खत्म हो जाता है तो अभी आने वाला टाइम बड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे आपने कहा चौथा मोर्चा, है ना, क्या करती है बीजेपी और स्टेट्स में क्या कर रही है। आज की तारीख में तो बीजेपी के एक तरह से जैसे अछूत होता है ऐसे हो गया बीजेपी, लोग डरेंगे। लेकिन आप अगर और स्टेट्स में देखोगे, सारी स्टेट्स में, तो बीजेपी दूसरी पार्टियों से तोड़ तोड़ के बंदे ला रही है। टीएमसी में आप देखो अभी तक चला हुआ है बंगाल में, है ना। तो अभी आने वाले टाइम पे कौन सी पार्टी क्या स्ट्रेटजी बनाती है
ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। बट आज की तारीख में पंजाब का इलेक्शन नो डाउट उस पर सबकी निगाह रहेगी, स्पेशली जो किसान एजिटेशन का मामला उठा है। और प्लस आपने जैसे कहा कि अमरिंदर सिंह जी ने पिछली बार लास्ट इलेक्शन कहा था, लेकिन आज की तारीख में आपने देखा था जब बीच में सिद्धू एपिसोड आया भी था तो भी जो अमरिंदर सिंह जी चाहते थे वही हुआ था।